Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिस के साइज़ के मुतालिक कि स्मॉल टेस्टिस की वजूहात क्या हैं और उनका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इलाज कैसे मुमकिन है, या टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं और उसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये इनफर्टिलिटी का कैसे सबब बनता है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बहस करेंगे। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी आम स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली बात कि टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया क्या है। दरअसल ये टेस्टिस का अंडर डेवलपमेंट होना या उसके साइज का रिड्यूस हो जाना होता है। बाज मेल्स ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस की ग्रोथ मुतासर नहीं पहले होती बतदाई तौर पे, लेकिन बाद में टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। यानी हाँ, पहले ही जो है उनका साइज कम हो या फिर बाद में श्रिंक हो, ये फर्टिलिटी पर बहुत असरअंदाज होने वाली चीज है। अब हम देखते हैं इसके काजेज। दोस्तों, सबसे पहला काज इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में अक्सर टेस्टिस का साइज मुतासिर होता है। इन्फेक्शन की वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासिर हो जाए या फिर पस की अंजमाद की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए टेस्टिस में, उससे भी उनका साइज जो है कम होना शुरू हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। या किसी टॉक्सिन की वजह से भी टेस्टिस का साइज कम हो जाता है। मप्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी टेस्टिस मुतासिर होते हैं। इसी तरह जिंक डेफिशिएंसी और हार्मोनल इनसफिशिएंसी टेस्टिस के साइज कम होने में मेजर काज के तौर पर जाने जाते हैं। वैस्कुलर डिस्टरबेंस भी एक सबब है। वेरिकोसल भी एक बहुत बड़ा सबब माना जाता है टेस्टिस के साइज के कम होने का। दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अखराज होता है, सेक्रेशन होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में बहुत अहम मानी जाती हैं, जिनकी वजह से ये डेवलपमेंट होती है और इन्हीं से आगे जाकर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है लिंक्ड है। अगर इन हार्मोन्स की इनसफिशिएंसी हो, कमी हो, तो बलोगत से पहले टेस्टिस की डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर होती है। टेस्टिस साइज में छोटे रह जाते हैं। अगर हार्मोनल इनसफिशिएंसी ना हो,
किसी और सबब से टेस्टिस का साइज कम हो जाए, जैसा कि इन्फेक्शन है, जिंक डेफिशिएंसी है, या टॉक्सिन है, या स्टीरॉइड का इस्तेमाल है, स्टीरॉइड के इस्तेमाल से भी टेस्टिस का साइज कम हो जाता है, या फिर गनोरियल इन्फेक्शन की बाद भी टेस्टिस का साइज कम हो जाता है, मम्प्स की वजह से भी टेस्टिस का साइज कम हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब हम टेस्टिस का साइज मुशाहिदा करते हैं वो अगर कम हो, तो दूसरी साइड पे जब हम हार्मोन्स का जो है वो मुशाहिदा करते हैं, तो हार्मोन्स जो हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह, ये मिकदार में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इनकी मिकदार बड़ी होती है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जो है ये भारी मिकदार में पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस जो है वो खारिज करवाता है ताकि उनकी ग्रोथ हो, लेकिन वो ग्रोथ फिर भी नहीं हो पाती क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार या तो इन्फेक्शन की होती है, या स्टीरॉइड की होती है, या टॉक्सिन की होती है, या फिर जिंक डेफिशिएंसी होती है, या गनोरियल इन्फेक्शन का रोल होता है। यानी उन हार्मोन्स के आगे भी एक दीवार खड़ी होती है जिसको अब हार्मोन को जो नाकाम बना देती है उनकी डेवलपमेंट में। ये इसके चंद असबाब हैं, इसके अलावा जेनेटिक काजेस भी हैं, लेकिन हम इन्हीं पे बात करते हैं आज की वीडियो में थोड़ा थोड़ा। पहली चीज इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है, यूएसजी में इन्फेक्शन नजर आ रही है, या सेमन एनालिसिस में पस का हराज हो रहा है, तो हम आसानी से ये जान सकते हैं कि टेस्टिकुलर इन्फेक्शन है। तो उसमें हम इन्फेक्शन ख़त्म करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में टेस्टिस की ग्रोथ को बढ़ाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके साइज में बेहतरी आ सके। अगर 100% नहीं तो कम अज कम 50% बेहतरी आ जाए। इन्फेक्शन के लिए हम रूटीन में आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो इन्फेक्शन में अपना कोई सानी नहीं रखती। ये हर तरह की इन्फेक्शन में कारामद साबित होती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें आजाद रेक्टा इंडिका नहीं दी जाती, मरीज की बॉडी मैकेनिज्म को मद्देनजर रखते हुए या उसकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम आजाद रेक्टा इंडिका से अवॉइड भी करते हैं, लेकिन ये एक रूटीन की मेडिसिन है आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। तो शमशुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0303-400-9952। इसी तरह करकूबा लुंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में शुमार की जाती है। इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है, काफी हद तक ये मददगार साबित होती है। अगर टॉक्सिसिटी है तो हम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बॉयर हैविया डिफ्यूजा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिंक डेफिशिएंसी में जैसा कि नाम से ही जाहिर है हम जिंकम मेटिलिकम 3x इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे कभी मायूसी नहीं होती। हार्मोनल इनसफिशिएंसी में हम ऐसी मदर टिंक्चर्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कमांड दे और उनसे हार्मोन्स का अखराज करवाए, जिनमें सबसे टॉप ऑफ लिस्ट एस्पैरागस ऑफिशिनैलिस, सेकंड ट्राइबेओलिस टेरेस्ट्रिस, थर्ड लैपिडियम, फोर्थ अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। ये वो मदर टिंक्चर हैं जो हार्मोनल इंसुफिशिएंसी में इस्तेमाल की जाती हैं। मप्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से अगर टेस्टिस मुतासिर हुए हैं तो ये एक रूटीन की बात है कि पल्स इस्तेमाल करें पोटेंसी में, लेकिन मैंने वहां पे भी आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और मोरिंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को कमाल की तासीर दिखाते हुए देखा। अगर गनोरियल इन्फेक्शन है तो दोस्तों, गनोरियल इन्फेक्शन में थ्यूजा 1X को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लाइफ ट्री है, ये जिंदगी का दरख्त है, ये जिंदगी का पौधा है। थ्यूजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, मदर टिंक्चर थ्यूजा होम्योपैथिक 1X, ये मदर टिंक्चर में ओरल इस्तेमाल मुतवातर नहीं की जा सकती। ये टेस्टिस का जो साइज है कम होने की वजह से स्पर्म की क्वांटिटी मुतासिर हो जाती है। अक्सर आज़ोस्पर्मिया का सबब भी बनता है, ओलिगोस्पर्मिया का सबब भी बनता है ये टेस्टिकुलर का साइज कम होना। कम अज कम तो नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा केसों में अगर किसी के स्पर्म का हराज हो भी रहा है तो वो 20% से ऊपर नहीं जाता, 20 मिलियन से ऊपर नहीं जाता, वरना 0 पे भी होता है। जो आज़ोस्पर्मिया के केसेस जिनमें कॉज ऑफ डिजीज या टारगेट नजर आ रहा होता है, वहां पे टारगेट को हिट करके कभी नाकामी नहीं होती। मरीज अल्हम्दुलिल्लाह 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 बिल्कुल ठीक हो जाता है, शफायाब हो जाता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और अर्ज करूंगा कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है, लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन से एहतियात करें। एक होम्योपैथ ही जानता है कि कौन सी मदर टिंक्चर को किस मिकदार में कैसे इस्तेमाल करना है और किन मरीजों में उसका इस्तेमाल नहीं करना। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। फी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें।